नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को इस क्लास में पढ़ने वाले हैं और साथ में ही जो पिछले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनको भी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। साथ में जो है कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहला प्रश्न है, हरियाणा के 11वें सीएम कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है नायब सैनी है। नायब सैनी हरियाणा के जो है 11वें जो है मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा राज्य की। अगर आपसे राजधानी पूछ ली जाए तो चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है और यहाँ के राज्यपाल का नाम जो है बंडारू दत्तात्रेय है। बंडारू दत्तात्रेय जो है हरियाणा राज्य के वर्तमान में जो है राज्यपाल हैं और नए मुख्यमंत्री नायब सैनी। नेक्स्ट अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात करें हरियाणा राज्य से जुड़े हुए करंट अफेयर्स की, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला 2023 ये कहाँ पर मनाया गया? तो ये जो है फरीदाबाद हरियाणा के अंदर जो है इसको मनाया गया। और अक्सर एग्जाम में सूरज कुंड मेला पूछा जाता है, स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है कि सूरज कुंड मेला का आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला हमारा करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, चिराग योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो देखिए हाल ही में कुछ समय पहले जो है चिराग योजना हरियाणा राज्य ने ही शुरू किया था। इसके अलावा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना, तो ये भी जो है हरियाणा राज्य की एक प्रमुख योजना है, मेरा बिल मेरा अधिकार। नेक्स्ट देखिए ये भी काफ़ी चर्चित योजना है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, तो यह भी जो है हरियाणा राज्य ने ही शुरू किया था, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24। देखिए खेलों से संबंधित एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर का कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 किसने जीती है? तो ये भी हरियाणा राज्य ने ही जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध हालांकि जो है क्रिकेट से जो है होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023-24 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो देखिए गीता महोत्सव तो ये कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर जो है इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग जो है याद कर सकते हैं, ऐसे ही याद कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कुरुक्षेत्र में जो है महाभारत का युद्ध हुआ और वहीं पर गीता का उपदेश दिया गया श्री कृष्ण जी के द्वारा, तो इस तरह से गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में जो है आयोजित हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका नाम जो है शहीद भगत सिंह के नाम पर जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम रखा जाना प्रस्तावित किया गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो ये फतेहाबाद हरियाणा के अंदर जो है नॉर्थ इंडिया का पहला परमाणु संयंत्र अर्थात न्यूक्लियर प्लांट जो है बनेगा, फतेहाबाद हरियाणा। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय यह कहाँ पर खोला गया है? तो ये देखिए राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर जो है सबसे बड़ा हड़प्पा का संग्रहालय जो है खोला गया है राखीगढ़ी हरियाणा में। तो राखीगढ़ी क्या है, एक हड़प्पा स्थल भी था, यहीं पर सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय खोला गया। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, प्रित्जकर पुरस्कार 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये देखिए इनका नाम है शिकेन यामामोटो, ये जापान देश के जो हैं ये जो है प्रित्जकर पुरस्कार 2024 के विजेता बने हैं। अगर यही पुरस्कार आपसे पूछा जाए प्रित्जकर 2023 में किसको मिला था, तो इनका नाम था डेविड चीपरफील्ड। डेविड चीपरफील्ड को जो है प्रित्जकर पुरस्कार 2023 दिया गया था और शिकेन यामामोटो को जो है जापान देश से संबंधित इनको प्रित्जकर पुरस्कार 2024 दिया गया। आप लोग बस सिर्फ यामामोटो का नाम याद कर लीजिए, यामामोटो 2024 में और चीपरफील्ड 2023 में। बात करें अगर प्रित्जकर पुरस्कार की, तो यह आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख पुरस्कार होता है, अर्थात इस पुरस्कार को हम वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार इसको जो है कहा जाता है, नोबेल ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए इसके बाद हम लोग जो है कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम जो है किशोर मकवाना है। ये जो है राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति आयोग है इसके नए अध्यक्ष बने हैं। देखिए अगर हम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें तो ये एक संवैधानिक निकाय होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। इसके जो नियुक्ति है ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष होता है इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। अगर हम अनुच्छेद 338 की बात करें तो पहले इसमें क्या होता था, जो है अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग से संबंधित ये अनुच्छेद होता था। यह कहाँ पर था? तो ये पूर्व संविधान जो पहले का संविधान था इसमें आर्टिकल 338 के अंदर इसको रखा गया था। लेकिन अगर हम वर्तमान में बात करें अनुच्छेद 338 तो यह अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित हो जाता है, जबकि अनुच्छेद 338 का जो ए पार्ट है, क है भाग, वो जो है अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, अनुसूचित जाति 338 में है और अनुसूचित जनजाति आयोग ये 338 क में जो है इसको रखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 को किसने जीत लिया है हाल ही में? तो देखिए सर्विसेज की टीम ने जो है संतोष ट्रॉफी 2023-24 को जीत लिया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल के खेल से होता है, ये फुटबॉल की एक प्रमुख जो है ट्रॉफी हो जाती है।
अगर हम बात करें संतोष ट्रॉफी 2023-24 का आयोजन स्थल क्या था, तो ये देखिए गोल्डन जुबली स्टेडियम जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इस ट्रॉफी का आयोजन किया गया है, संतोष ट्रॉफी 2023-24 का, गोल्डन जुबली स्टेडियम अरुणाचल प्रदेश में। और यह इस संतोष ट्रॉफी का जो है 77वां संस्करण जो है आयोजित हुआ है। यहाँ पर देखिए फुटबॉल से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट बात है कि अखिल भारतीय जो फुटबॉल संघ है इसकी स्थापना 1937 में हुई थी, अखिल भारतीय फुटबॉल संघ। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष जो है कल्याण चौबे हैं। कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल संघ के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं वर्तमान समय में। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है निंगल नालामा योजना, ये किस राज्य की एक प्रमुख योजना है? तो देखिए निलंगन नालामा योजना ये तमिलनाडु राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना हो जाती है। अगर हम बात करें तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री सीएम की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम एम के स्टालिन है। एम के स्टालिन जो है तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें, राज्यपाल कौन है, तो देखिए आर एन रवि जो है ये तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में जो है राज्यपाल हो जाते हैं। तमिलनाडु राज्य के अगर हम राजकीय पशु की बात करें तो नीलगिरी तहर जो है यह जो है तमिलनाडु राज्य का जो है राजकीय पशु हो जाता है। अगर हम तमिलनाडु राज्य के प्रमुख टाइगर रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पाया जाता है, यह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा अगर हम नेशनल पार्क की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान, तो देखिए मृदुमलाई नेशनल पार्क ये तमिलनाडु राज्य में है। इसके अलावा मुकुर्ची ये नेशनल पार्क भी कहाँ पर है, तो ये भी जो है तमिलनाडु राज्य में जो है स्थित हो जाता है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मृदुमलाई नेशनल पार्क। नेक्स्ट इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, आइए हम लोग एक एक करके इनको भी देखते हैं। देखिए अगर पूछा जाए भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी देखिए तमिलनाडु राज्य का हो जाता है शास्त्रीय नृत्य। इसके अलावा हम तमिलनाडु राज्य में स्थित प्रमुख परमाणु संयंत्र की बात करें तो देखिए कुडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों जो है परमाणु संयंत्र जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। कौन कौन से? कुडनकुलम और साथ में कल्पक्कम परमाणु संयंत्र। एग्जाम्स में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें अगर भारत की पहली शास्त्रीय भाषा पूछी जाए तो ये तमिल थी। तमिल जो है भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा हमारी टोटल कितनी है, तो ये 6 हैं शास्त्रीय भाषाएं। नेक्स्ट अगला जलीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये जो है तमिलनाडु राज्य का ही प्रमुख त्यौहार हो जाता है जलीकट्टू त्यौहार। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता हाल ही में कौन बना है, तो ये देखिए भी करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी कुकेश जो है चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 के विजेता बन गए हैं। डी कुकेश, इनका संबंध जो है शतरंज के खेल से है और ये ग्रैंड मास्टर बने हैं, चेन्नई ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न हो जाता है भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट, इसकी नियुक्ति कहाँ पर हुई है, तो देखिए भारत की जो पहली पुलिस ड्रोन यूनिट है इसकी नियुक्ति जो है चेन्नई शहर में की गई है। अगला इसके बाद प्रश्न है रामविलास पासवान पुस्तक के लेखक का क्या नाम है, तो देखिए शोभना के नायक जो है ये रामविलास पासवान पुस्तक के जो है लेखक हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हाल फिलहाल में लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों और उनके लेखकों की। तो सबसे पहले आता है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, तो देखिए 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी ये जो है मनोज मुकुंद नरवानी की जो है ऑटोबायोग्राफी है। इसके बाद बात करते हैं संस्कृति के आयाम, ये मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखा गया एक जो है काव्य है, संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। इसके बाद बात करें अगर हम एक समंदर मेरे अंदर, इसके लेखक कौन हैं, तो संजीव कुमार जोशी ये जो है एक समंदर मेरे अंदर के जो है लेखक हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं अगला द कॉन्स्पिरेसी, ये जो है गोटबाया राजपक्षे के द्वारा लिखा गया है, इसके लेखक जो है गोटबाया राजपक्षे हैं, द कॉन्स्पिरेसी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, इसका उद्घाटन जो है कहाँ पर हुआ है, तो ये देखिए हरियाणा राज्य में देश का पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का जो है उद्घाटन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं देश का पहला यूनिटी मॉल कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है, तो ये जो है उज्जैन मध्य प्रदेश में देश का पहला यूनिटी मॉल जो है बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के जो है 14 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को जरूर से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।